हेलो, गुड इवनिंग बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करा रहे थे आपको। देखो कहा है इन फिगर, ये फिगर है। इस फिगर में एंगल ए बी सी ये 69 डिग्री है। एंगल ए सी बी ये वाला ये 31 डिग्री है। फाइंड बी डी सी ये निकालना है ये। सो देखो ए बी सी ये बेटा 69 दिया है, ए सी बी ये 31 डिग्री, और ये एंगल आपको फाइंड करना है ये वाला। तो कैसे करेंगे, हमने देखो एक रूल लिखाया था बेटा आपको, थ्योरम नंबर आपका 9.9 है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही बेटा ये होगा। तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा बस। अब ये कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बस इसका ये आ जाएगा, फिर जितना ये होगा उतना ही ये। यही हमने किया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ए इक्वल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पी दिया है ए बी सी 69, बी सी ए 31 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ, बी ए सी हमें पता नहीं। हमने जब इसको सॉल्व किया तो एंगल बी ए सी हो गया बेटा 80 डिग्री। नाउ सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम है 9.9, सो बी डी सी इक्वल बी ए सी, ये वाला डी इस ए के बराबर होगा, और ए कितना आ गया 80, सो 80 डिग्री आंसर। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 क्या है, इन फिगर, ये फिगर देख रहे हो, ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट सर्कल पे हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये ए सी है, ये बी डी है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया पॉइंट ई पर। सच दैट बी ई सी, बी ई सी ये 130 डिग्री है। ई सी डी, ई सी डी ये 120 सॉरी ये 20 डिग्री है। फाइंड बी ए सी, बी ए सी ये एंगल बताना है कितना होगा। तो देखो बेटा ये 130 डिग्री दिया है, क्या आप ये एंगल बता सकते हो कैसे? इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो ये 130 है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। नाउ उसके बाद देखो ये 50 हो गया, ये 20 है, और ये देखो एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। ये 50 है, ये 20 है, तो बेटा ये आ जाएगा, इसको निकाल लो, और फिर जितना ये होगा उतना ही ये होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी जितना ये होगा उतना ही ये। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस कर लेना, कर लोगे, खुद कर लेना। इसको पहले ये निकालो, लिखना एंगल डी ई सी इक्वल 180 माइनस 130, ये आ जाएगा 50 डिग्री। फिर लिखना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 50 प्लस 20 प्लस डी इक्वल 180, तीनों का सम 180, तो डी आ जाएगा, डी हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक। उसके बाद लिखना सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो बी ए सी इक्वल बी डी सी, ये 110 है, ये भी 110 आएगा। आप खुद कर लेंगे इसको, ठीक है, ये खुद करो, डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन 6 देखो। 6 है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। क्या कहा बेटा, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये है, ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसके डायगोनल ने कहा बेटा ई पर इंटरसेक्ट किया। इफ डी बी सी 70, डी बी सी ये जो एंगल है डी बी सी ये 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल ये बेटा 30 डिग्री है, क्वेश्चन में कहा है। फाइंड बी सी डी, बी सी डी ये टोटल एंगल बताना है कितना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से,
जरा इस DC पे देखना, DC पे देख रहे हो हैं? इस DC पर ये एंगल बना है और इसी DC पर ये एंगल बना है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यहाँ हम लिखेंगे सिंस एंगल DBC and angle DAC are in the same segment, ये दोनों सेम सेगमेंट में है। सो एंगल DAC इक्वल होगा एंगल DBC के, कितना 70 डिग्री। तो ये भी बेटा 70 आ गया। ठीक, नाउ ये टोटल कितना हो गया 100 हो गया। नाउ एंगल DAB कितना हो गया, DAB हो जाएगा बेटा 70 + 30 इक्वल 100 डिग्री। नाउ अब देखो बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये और इसका सम हो जाएगा 180, तो ये निकल जाएगा। ठीक, नाउ सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं। ठीक है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल DAB प्लस एंगल DCB दोनों का सम होगा 180 डिग्री। यह आपका थ्योरम है बाय थ्योरम 9.11 कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। DAB दिया है 100, DCB हमें नहीं मालूम। ठीक, 100 को इस साइड ले जाओ, सो एंगल DCB कितना हो गया, 180 में से 100 को माइनस कर दो, सो एंगल DCB हो गया बेटा 80 डिग्री। कितना आ गया 80 आंसर। सो DCB 80 हो गया। इसके बाद कुछ और भी पूछा है, इफ़ AB इक्वल BC फाइंड ECD। AB इक्वल BC, AB अगर BC के बराबर हो सो ECD फिर ये एंगल बताना है ये कितना होगा। तो बेटा अगर ये दोनों बराबर हुआ, तो अभी बताया था हमने एक क्वेश्चन में पहले कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इसका अपोजिट 30 है, इसका अपोजिट 30, तो बेटा ये 30 डिग्री आ जाएगा। है लिखेंगे हम, नाउ सिंस AB इक्वल BC, सो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के इक्वल 30 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इन, यहाँ लिखना बिकॉज इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये इक्वल साइड हो गया ये, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। नाउ अब देखो ये टोटल कितना था, टोटल 80 आया था यहाँ 80, और ये 30 हो गया। 80 में से 30 माइनस कर दो तो क्या बचा, ये 50 बच जाएगा। देयरफॉर एंगल ECD कितना हो जाएगा, 80 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दो, कितना बचेगा 50 डिग्री आंसर। एंगल ECD, सो ECD ये हो जाएगा। ठीक, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डायमीटर ऑफ सर्कल। जो डायगोनल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो डायमीटर है थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटर की वर्टेक्स से जो डायगोनल गए वो डायमीटर है। प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ABCD, इसके जो डायमीटर हैं ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल डायमीटर है।
मतलब ये सेंटर होगा। ठीक, तो क्या होगा देखो, सेंटर पे बेटा जो एंगल बनता है ये कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका हाफ कितना बन गया यहाँ 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ कितना होगा 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी कितना होगा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर भी होगा 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। एक रूल होता है बेटा, याद रखना, मैं भूल गया शायद पहले बताना। मान लो ये डायमीटर है ए बी, तो इस डायमीटर पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ होता है 180, तो 180 का हाफ 90, इसे बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये डायमीटर है यहाँ, सिंस ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स हैं, ये डायमीटर्स हैं। सो एंगल ए बी सी जो है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हाफ होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसको एंगल इन द सेमी सर्कल भी बोलते हैं, और एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है। तो जिस तरह से एंगल बी 90 हुआ, उसी तरह से सी, उसी तरह से डी, उसी तरह से ए, चारों 90 होंगे। देयरफॉर सिमिलरली एंगल डी ए बी इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी इक्वल एंगल सी डी ए, सब हो गए 90 डिग्री। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री then it is called cyclic, it is called a rectangle. So A B C D is a rectangle, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, बस प्रूफ हो गया। तो डायमीटर कहे थे क्वाड्रिलेटरल के, डायगोनल डायमीटर है तो प्रूफ करो रेक्टेंगल होगा। तो ये डायमीटर थे इसलिए चारों एंगल 90 आ गए, 180 का हाफ, और ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, नाउ इसके बाद है ये सब क्वेश्चन है, कर लेना वहाँ। ठीक है, बस एक लास्ट करा रहा हूँ मैं, लास्ट 12 क्वेश्चन। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम मीन्स एक पैरेललोग्राम है जो साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब उसकी चारों वर्टेक्स कहाँ पर है बेटा, सर्कल पे है। मान लो ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। ठीक, कैसे करेंगे देखो। तो क्वेश्चन में कहा है ये पैरेललोग्राम है, सिंस ए पहले गिवन लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिख लो, गिवन में है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, वो प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूफ जो है, टू प्रूफ क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना बेटा हमें। रेक्टेंगल मीन्स हमें इसके सब एंगल 90 डिग्री दिखाने पड़ेंगे। तो पहले तो ये गिवन लिखना, इस गिवन के बाद ये टू प्रूफ लिखना, फिर ये बाद में प्रूफ करना। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ इसका। ठीक, प्रूफ यहाँ लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम
ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने पैरेललोग्राम लिख दिया बेटा। देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड ये एक साइक्लिक है, तो साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180। क्यों, बाई थ्योरम 9.11 लिख लेना। इस साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक, नाउ ए, अब ए देखो सी के बराबर है, तो ए की जगह ऐसी रहने दो, सी को भी ए लिख दो, एंगल ए। क्या किया हमने यहाँ, सिंस एंगल सी इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, सो ए प्लस ए कितना हो गया, ट्वाइस एंगल ए इक्वल 180। ठीक, सो एंगल ए कितना हो गया 180, नीचे ये 2 आ गया डिवाइड में, 180 अपॉन 2। सो एंगल ए कितना हो गया, 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90। ए हो गया बेटा 90 डिग्री। जब ए 90 होगा तो सी भी 90 हो गया। देयरफॉर एंगल सी इक्वल एंगल ए इक्वल 90। और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो गया। इसका मतलब ये चारों एंगल 90 हो गए। एक्चुअली जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ जाए, समझो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, सी इक्वल ए 90 हो गया, और सी इक्वल ए 90। देयरफॉर यहाँ लिख दो सिमिलरली, सीधा लिख दो सिमिलरली एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल 90। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ऐसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से लिखना, कहाँ से कहाँ लिखना है। ठीक, तो ये हो गए, बाकी आप ट्राई कर लेना। कोई नहीं आए अगर आपको तो स्कूल में आना, पूछना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करो, कुछ समझ में आए तो पूछो। ठीक, अभी जो एक्सरसाइज एक बचा है आपका 9.4, तो 9.4 रहने दो। ठीक है, ये हम स्कूल में करा देंगे। फिलहाल अब एग्ज़ाम की तैयारी करो प्री बोर्ड की, जो आपके 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपका शायद 16 या 17 को पहला पेपर है, डेट शीट में देख लेना। तो ये समझो जितना मैंने करा दिया, फिलहाल प्री बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा इतना ही आएगा आपको, जितना मैंने सर्कल का आज दे दिया। उसके बाद जो बचा है, जब स्कूल में आप आओगे वहाँ पर हम आपको करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।